सतीश पुनिया जी के पास, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत अहम है। आप लोग आज राज्यपाल से मिले। आज की मुलाकात का आप लोगों का एजेंडा क्या था? कोरोना था या फिर अशोक गहलोत का रवैया? देखिए, सारी बातें शामिल हैं। तीन बातें हमने महामहिम के सामने रखी हैं। एक तो कल का दृश्य देखा होगा जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री वो जिस तरीके की भाषा का कल इस्तेमाल किया वो सामान्य तौर पर कोई जिम्मेवार व्यक्ति करता नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोग राजभवन घेर लेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने साफ पूछा कि फिर मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी? इस पर हमें ऐतराज था कि राजभवन के प्रति और संवैधानिक प्रमुख के प्रति इस तरीके की भाषा ये सामान्य तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में कवर होती है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के विधिक अधिकारों से रोकने का अपराध साफ साफ तो देखता है। दूसरा, राजभवन में जिस तरीके का दृश्य हुआ, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, क्या वो सब सदन को आहूत करने के लिए फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल को? ये मसला था। तीसरी बात कोरोना की थी, क्योंकि राजस्थान में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 35,000 से ज्यादा केसेज में 600 से ऊपर मौतें हो गई। मैंने यह सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर आप तमाम नेता आए तो ज्यादातर अशोक गहलोत के रवैये और जो उनके बयान से चिंताएं थी वो आपने सामने रखी थी। बहरहाल, मैं दूसरा सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। आज अशोक गहलोत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, उन्होंने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति भवन तक जा सकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव वहां भी जा सकते हैं। क्या इससे बीजेपी पर, इस बयान से दबाव बना है? नहीं, बीजेपी इसमें कहीं पार्ट नहीं है। हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष है, इसलिए हमारी चिंता थी कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से कैसे बयान दे सकता है जो सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठता है। बाकी वो राष्ट्रपति जी के जाएं, प्रधानमंत्री के जाएं, वो स्वतंत्र हैं। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही कि अपनी बात किसी भी फोरम पे कहें। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि ये बात शुरुआत कहां से, घूम फिर के बीजेपी आ जाएगी, प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, संविधान आ जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा, राज्यपाल की भूमिका आ जाएगी। लेकिन प्रश्न यहां से हुआ था कि उनकी अपनी पार्टी में विग्रह था और उस विग्रह को उन्होंने कारण बीजेपी को बताया। तो मुझे लगता है कि जैसी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि इनके अपने लोग अलग हुए, उसमें से स्पीकर ने नोटिस दिया। चर्चा इस बात की कि स्पीकर विधानसभा के भीतर उसके क्या अधिकार है, विधानसभा के बाहर क्या अधिकार है, इसकी चर्चा होनी है, बहस होनी है भी उच्चतम न्यायालय में। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें न्यायपालिका और विधायिका के समक्ष उपस्थित है, उनका समाधान हो जाए तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जी पुनिया जी, तो आप लोगों की रणनीति क्या है? जिस तरह से आप लोगों ने राज्यपाल की सुरक्षा पे सवाल उठाया, अराजकता के वातावरण की बात कही, तो उस लिहाज से क्या रणनीति आप लोगों की है? देखिए, हम यदि कुछ भी नहीं कहते तो आप ये कहते हैं कि विपक्ष चुप है, क्योंकि कोई जिम्मेवार व्यक्ति ऐसी बयानबाजी करे, ऐसी बात करे और सीधे सीधे आज तो धरने प्रदर्शन हुए, आप उसके वीडियो देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि सत्ताधारी दल के लोग एक तरफ कोरोना से लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुद कोरोना के संक्रमण में लोगों को धकेल रहे हैं। तो हमारी एक विपक्ष के नाते जायज सी चिंता है, जिससे हमने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया कि उसमें कौन हस्तक्षेप करेगा, राजस्थान की जनता का धनी धोरी कौन है, क्योंकि वो तो बाड़े में बैठे 15 दिन से और दावा कर रहे हैं बहुमत का। यदि कोई भय नहीं है, बहुमत है, तो फिर लोगों को काम करने दीजिए। एमएलए बंधक बने हुए हैं, मिनिस्टर बंधक बने हुए हैं। जी पुनिया जी, यही कहा जा रहा है, तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं उनको साबित करने दे रहे? लेकिन मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि आज बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि एक तरह से दंगल बना दिया गया था, राजभवन को अखाड़ा बना दिया गया था। लेकिन राजस्थान की जनता तो ये समझती है कि जब दंगल या अखाड़ा होता है तो उसमें 2 लोग आमने सामने होते हैं, अकेला व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने राज्यपाल को पार्टी बनाया और जिस वजह से गए थे, ये बात समझ लेनी थी दर्शकों को भी, आपको भी, कि सामान्य तौर पर सदन का सत्र बुलाने के लिए, अभी 13 मार्च को हमारा 17वां साल हुआ था, कोरोना के कारण केरल के चीफ मिनिस्टर ने मना किया कि कोरोना बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 1 महीने का नोटिस था जो महामहिम ने सत्र आहूत करने के लिए कहा। तो एक विधि प्रक्रिया बनी हुई है, कोई चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट ये दबाव थोड़ी डाल सकती कि आप कल ही बुलाइए। सदन का सत्र विधिक प्रक्रिया से हो जाएगा, आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए।
झगड़ा किस बात का है, डर किस बात का है? लेकिन मैं बता देता हूं जी जानकारी के लिए जी कि कांग्रेस में विग्रह हुआ, कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिमटकर 88 हो गई। बाकी इंडिपेंडेंट्स और रीजनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टीज के एक दिन में 3 मत बदलते हैं, कभी वो दूसरा वीडियो जारी करते हैं, कभी उनके बारे में जाके मुख्यमंत्री के साथ बहस करते हैं। तो अभी स्टेबिलिटी नहीं है। बाकी हमें कोई ऐतराज नहीं है, फ्लोर जब होगा आप अपना बहुमत साबित कर दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि 102 विधायक उनके साथ हैं, आपको लगता है इससे भी कम है क्या? ये निश्चित ही कम है। जो मैंने कहा कि सचिन पायलट ने अपनी पार्टी से नेतृत्व के प्रति असहमति जाहिर की। अभी कांग्रेस पार्टी ने न तो उनको निकाला है न बर्खास्त किया। अभी तो स्टेटस पता नहीं है। वो करें आलाकमान से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं वो आ जाए तो गले लगा लो। तो आप सारे तरीके की बातें कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस कौन सा खेल राजस्थान की जनता से खेल रही है। जो संख्या का आंकड़ा जो है फ्लोर पे कांग्रेस के पास खुद का आंकड़ा 88 का है। बिल्कुल। चलिए पुनिया जी, आपने समय निकाला बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।